उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की। वहीं आगामी चुनाव और कांवड़ यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से की खास बातचीत सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री बनने पर बधाई। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, इसके अलावा तमाम कैबिनेट मंत्रियों से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? नहीं, अभी तो पहली बार आया था तो शिष्टाचार भेंट करने और उनका मार्गदर्शन लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं और वहाँ की समस्याओं को भी जानते हैं, उस पर काम भी हो रहा है। और मैंने भी अपनी तरफ से कुछ मुद्दे थे उनकी उनसे चर्चा की है, उनको अनुरोध किया है। इसके अलावा देखा जाए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और पिछले 1 साल की अगर बात करें, कोरोना का काल था, ऐसे में कामकाज कुछ ज्यादा नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में चुनौतियां ज्यादा हैं? हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन मैं कोई अकेला नहीं हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया है तो मैं अकेला हूँ। मेरे ऊपर इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। पूरी पार्टी है, हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरा संगठन है। इतना बड़ा पहले से काम चल रहा है, हमारी सरकार का लगातार काम हुआ है। पिछले 4 सालों में बहुत सारे काम उत्तराखंड की सरकार ने किए हैं। और मोदी जी जब से 2017 से बने हैं तब से लेकर अभी तक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम उत्तराखंड के अंदर हुए हैं। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता जानती है, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपकी बात करें तो देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उत्तराखंड की जनता ने भी बहुत भरोसा जताया है। क्या आपको लगता है कि उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से मैं पूरे प्राणों प्रण से कोशिश करूँगा। और भारतीय जनता पार्टी जो मेरी माँ है, 3 प्रकार की माँ होती हैं। एक माँ वो जो जन्म देती हैं, जिन्होंने मुझे पैदा किया है। एक माँ धरती माँ, और तीसरी माँ मेरी पार्टी कि मैं सीमांतर क्षेत्र पिथौरागढ़ में पहाड़ में पैदा हुआ और कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी मेरी। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि की मेरी माँ ने मेरा इतना विकास किया, मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी और आज मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। तो मैं अपने प्राणों प्रण से कोशिश करूँगा कि उनका जो विश्वास है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करूँ। उत्तराखंड के अगर रेवेन्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू पर्यटन से आता है। तो क्या आपको लगता है कोरोना काल में जिस तरीके से नुकसान हुआ है, आर्थिक चोट उत्तराखंड को बहुत ज्यादा पहुंचा है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, हमारे यहाँ पर 4 धाम यात्रा बंद है। पिछले साल भी लोगों को जो है बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं, उसको लेकर हम कोई न कोई उनको किसी न किसी रूप में सहायता करने का काम निश्चित रूप से सरकार आगे करेगी। अगर इस समय की बात करें सर, तो धार्मिक यात्राओं का वक्त है, कांवड़ यात्रा का भी समय है। तो क्या उत्तराखंड सरकार जो है इजाजत देगी कांवड़ यात्रा के लिए, क्योंकि संकट तो अभी भी बना हुआ है कोरोना का? कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड केवल एक होस्ट है और हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बहुत सारे प्रदेशों के लोग उसमें आते हैं। और वो संख्या कोई 10-20 लाखों में नहीं होती जब पूरी यात्रा चलती है, वो कई करोड़ों में यात्रा चलती है। और हमारा उद्देश्य इस समय आस्था श्रद्धा का विषय है हमारी यात्रा, लेकिन भगवान को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि लोगों की जान जाए इसमें। इसके अलावा अब दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तराखंड का रुख कर चुके हैं। उन्होंने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में? देखिए, हम ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पर सस्ती बिजली दे रहे हैं, अच्छी बिजली दे रहे हैं और 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो इसलिए हम उत्तराखंड की जनता के लिए जो सबसे अच्छा काम हो सकता है उस क्षेत्र में कर रहे हैं। कोरोना का काल चल रहा है, संकट की घड़ी है, ऐसे में आप उत्तराखंड वासियों से क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से कठिन समय है, देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी देश के अंदर आज मोदी जी ने जो सभी के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त कर दी है, तो ये बहुत बड़ा निर्णय है। और हम उत्तराखंड के अंदर अगले 3.5 महीने में सभी को वैक्सीन लगा देंगे, यानी कि पूर्ण वैक्सीनेशन।
उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा। 50% अभी तक हो चुका है, 50% हम अगले 3.5 महीने में कर लेंगे। और जो देश हमारा, चूँकि हमारा प्रदेश एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश भी है, यहाँ हर घर से सेना में लोग होते हैं, तो हम 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। एक पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, एक चाइना के मोर्चे पर लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी देश के अंदर देखे 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उनके घरों में राशन देने का काम हो रहा है। लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास देने का काम हो रहा है। बिजली के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 4 धाम यात्रा के बहुत सारे ऑल वेदर रोडों पे चल रहे हैं। तो बहुत काम जो है इस समय हो रहा है। तो इसलिए उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है और हमारी मंशा है, हम साफ मंशा से उत्तराखंड की जनता की सेवा कर रहे हैं और सेवा करेंगे। और बातें कम काम ज़्यादा, इस पर विश्वास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर से आएगी? निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि हमारी मंशा साफ है। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी अच्छे तरीके से काम कर रही है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होगा, उसमें भी उनको काफी उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।